90% ऑफ ट्रेडर आर मेकिंग लॉस इन ट्रेडिंग। और ये मैं खुद नहीं बोलता, ये सेबी बोल रही है कि आउट ऑफ 100% ट्रेडर्स देयर आर 90% ऑफ ट्रेडर मेकिंग लॉस इन ट्रेडिंग। और इसके पीछे दो सवाल उठ के आते हैं। सबसे पहला कि आप जिन सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसरों को फॉलो कर रहे हैं ट्रेडिंग के नाम पे, क्या वो सच में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं या फिर सिर्फ वो कोर्स बेच के आपको गुमराह करके आपसे पैसा लूट रहे हैं। दूसरा सवाल ये आता है कि ये कौन है वो 10% ट्रेडर जो 90% ट्रेडर जैसी गलतियां नहीं कर रहे हैं और अपने आप को प्रॉफिटेबल बनाए बैठे हैं मार्केट के अंदर। तो नमस्कार, मैं हूं अविनाश, आ चुका हूं एक और नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं कि वो 90% ट्रेडर जो है वो लॉस में है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है, कौन सी ऐसी मिस्टेक्स करते हैं वो ट्रेडर जिनकी वजह से वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर की लिस्ट में नहीं आ पाते हैं। और देखिए, आप ट्रेड विथ माइंड के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको सारी चीजें बिल्कुल फ्री में मिलेगी, क्योंकि मेरे लिए ट्रेड विथ माइंड एक सिर्फ यूट्यूब चैनल नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन शुड बी फ्री, एजुकेशन के ऊपर कोई पैसा नहीं लगना चाहिए। इसीलिए भैया, मेरी किसी से लड़ाई नहीं है कि कोई कोर्स बेचता है तो उससे मेरी पर्सनल दुश्मनी है, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन फ्री होना चाहिए। इसीलिए शेयर मार्केट से रिलेटेड, ट्रेडिंग से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारा कंटेंट मेरे चैनल पे फ्री में अवेलेबल रहता है। और आज की वीडियो के अंदर भी मैं सिर्फ वही पॉइंट आपको बताऊंगा जो सच में काम आते हैं, जो सच में आपको ऐसा लगेगा कि मैं इनको सुधार लूंगा तो प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा। बाकी मुझे फालतू की चीजों से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए चलो यार, वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। तो अपनी वीडियो का सबसे पहला टॉपिक होने वाला है इमोशनल ट्रेडिंग भैया। और यही सबसे बड़ी बीमारी है हर ट्रेडर के अंदर। आप जो इसको सुधार लोगे तो 50% काम तो आपका यहीं पर बन जाएगा। इमोशनल ट्रेडिंग, इमोशनल ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आपको लगता है मार्केट के अंदर टेक्निकल एनालिसिस बोल रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, आपको हर चीज ये इंडिकेट कर रही है कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन आपका दिल बोल रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो आप डाउन साइड का ट्रेड पंचअप करोगे। क्यों? क्योंकि आपका दिल बोलता है, आपके इमोशंस बोलते हैं कि मार्केट को गिरना चाहिए। और उसके अंदर 3 फैक्टर काम करते हैं। सबसे पहला होता है फियर, दूसरा होता है ग्रीड और तीसरी होती है रिवेंज। ठीक है, अब मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। पहले मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। एग्जांपल क्या है भैया, क्या करते हो कि सबसे पहली बात तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर विश्वास नहीं है। आपकी स्ट्रेटेजी के ऊपर कोई ट्रेड आता है तो आप ट्रेड लेने से डरते हो कहीं मेरा लॉस ना हो जाए। ठीक है, और जब आप अपनी स्ट्रेटेजी पे जैसे तैसे विश्वास करके ट्रेड ले लेते हो अपने डर को थोड़ा सा खत्म करके, और आपका सच में लॉस हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप एक स्ट्रेटेजी पे काम करते ही नहीं है। पहले तो आप खुद ही डरते हो अपने सेटअप के ऊपर, तो ये डर आपको निकाल के फेंकना होगा। अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर अपने आप पे विश्वास करना होगा, और जो सेटअप पे ट्रेड आता है तो ट्रेड लेना पड़ेगा। दूसरी बात क्या आती है, ग्रिड। ग्रिड का मतलब होता है भैया, ग्रिड को 2 तरीके से समझो। आप किसी ट्रेड के अंदर बैठे हुए और आपको प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया? प्रॉफिट। तो और प्रॉफिट करने की चाह। और दूसरी आती है भैया कि आप किसी ट्रेड में बैठे हुए और उसके अंदर चल रहा है लॉस, तो आपको लगता है कि मैं तो प्रॉफिट में आऊंगा ही सही, मैं इस लॉस में मेरे ट्रेड को कट नहीं करूंगा, मैं तो 100% प्रॉफिट में आऊंगा। क्या करते हो? पहले तो डर डर के ट्रेड लेते हो, और ट्रेड लेने के बाद आपको अपने आप पे इतना विश्वास हो जाता है कि मैं तो लॉस में कट नहीं करूंगा, मार्केट तो मेरे लिए ही बैठा है, मैं मेरा ट्रेड तो जो है वो प्रॉफिट में आएगा ही सही। ऐसा नहीं होता है शेयर मार्केट के अंदर। आपको ये बात स्वीकार करनी होगी कि हो सकता है मेरा ट्रेड जो है वो गलत लग चुका है, मुझे इसको यही लॉस में काट देना चाहिए और ज़्यादा लॉस नहीं लेना चाहिए। और आखिरी में आता है रिवेंज, कि मार्केट ने एटलीस्ट मेरे को लॉस दे दिया तो कैसे दे दिया, मैं मार्केट से लड़ाई करूंगा। आज मुझे जैसे ही 9:15 से 3:30 के बीच में मार्केट ओपन है, इसके बीच में मुझे कैसे भी करके अपना लॉस रिकवर करना है। भैया, आप कोड़ी 2 कोड़ी से मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी मछलियां बैठी है मार्केट के अंदर जो इतने पैसे से ट्रेड कर रही हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। मार्केट आपको कुछ नहीं समझता है। इस रिवेंज की दुनिया में से बाहर निकलो भैया, ये रोस्टिंग कल्चर छोड़ो, संस्कारवान बनो, एक दूसरे की इज्जत करो। तो बात ये आती है कि रिवेंज नहीं ले सकते आप मार्केट से, वो बहुत बड़ी चीज है। आपको ये बात समझनी होगी कि रिवेंज जो है वो आप लेने गए तो मार्केट आपको बर्बाद करके छोड़ देगा, आप कहीं के नहीं बचोगे। आप सोचते हो करोड़ 2 करोड़ आपके लिए बहुत होते होंगे, लेकिन मार्केट के लिए कुछ नहीं है, ये इसको यूं ही खत्म कर देगा। तो एट द एंड आपको ये बात समझना होगा कि आपको इमोशनल ट्रेडिंग छोड़नी होगी, अपने सेटअप पे विश्वास कर लो।
ठीक है, ग्रीड छोड़ो। आपने जो भी अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से बना रखा है कि मुझे दिन के इतने कमाने हैं या 2 दिन के इतने कमाने हैं या हफ्ते भर के उतने कमाने हैं, वो हो जाए, उसके बाद मार्केट से बाहर निकल जाओ और ये रिवेंज लेना छोड़ दो। लॉस हो गया, एक्सेप्ट करो, दूसरे दिन ट्रेडिंग करेंगे। ये चीजें आपको सुधारनी पड़ेगी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है रिस्क मैनेजमेंट रूल। अरे भैया, आप क्या सोचते हो बिना रिस्क मैनेजमेंट से आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे? आपको रिस्क मैनेजमेंट का रूल ही नहीं पता है। आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है तो उसको किस तरीके से मार्केट में यूज करना है यही नहीं पता है आपको। आप क्या करते हो, आपको कोई क्वांटिटी से मतलब नहीं है, आपको कोई सेटअप से मतलब नहीं है। आप क्या करते हो भैया, आप 1 लाख रुपए का पूरा ही ट्रेड ले लेते हो। इसको बोलते हैं गैम्बलिंग माइंडसेट। ये जुआरियों का काम होता है भैया। आपको इससे ऊपर उठना पड़ेगा, आपको अपना रूल बनाना पड़ेगा। जैसे प्रोफेशनल होते हैं उनका 1% से लेके 3% का रूल होता है। 1% का लॉस, 3% का प्रॉफिट। इसको अच्छे से समझना हो तो मेरी ये वीडियो आपको दिख रही होगी, ये जाके देख सकते हो। तो अपने जीवन में रिस्क मैनेजमेंट को लेके आओ। और मैं सिर्फ शेयर मार्केट की ही बात नहीं कर रहा, रिस्क मैनेजमेंट हर जगह यूज होता है। आप क्या सोचते हो किसी शेयर मार्केट के अंदर, आपको लाइफ के अंदर जब आप आगे बढ़ोगे तो हर जगह आपको रिस्क मैनेजमेंट का यूज करना आना चाहिए। आप एक जॉब भी करते हो, आप सिर्फ शेयर मार्केट में काम नहीं करते, तो आप अपने पैसे को बचाओगे ना, तो उसके अंदर भी रिस्क मैनेजमेंट लगेगा। तो आप मेरी बात को अच्छे से समझो, रिस्क मैनेजमेंट करना आपको आना चाहिए। ये आपकी लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और शेयर मार्केट के अंदर इंपॉर्टेंट है तो है ही सही। आप बिना रिस्क मैनेजमेंट से काम करते हो, आप क्या करोगे पता है? आप 1 दिन प्रॉफिट करोगे, 2 दिन प्रॉफिट करोगे, 3 दिन प्रॉफिट करोगे। आप यूँ देखोगे ओवरऑल आप 3 दिन से प्रॉफिट में हो, और आप जब चौथे दिन लॉस करोगे ना, तो इतना बड़ा लॉस करोगे कि ये तीनों दिन का प्रॉफिट जो है वो 1 दिन में ही लॉस में चला जाएगा, और इसके साथ-साथ आपका कैपिटल भी चला जाएगा। तो इस बात को समझो कि अपने जीवन में रिस्क मैनेजमेंट को उतारो, रिस्क मैनेजमेंट को सीखो। बिना रिस्क मैनेजमेंट से आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे शेयर मार्केट के अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग एक ऐसी बीमारी है शेयर मार्केट के अंदर जो कैंसर का काम करके देती है आपको, जो इंसान को धीरे धीरे खत्म कर देती है। ओवर ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है कि आपको एक दिन में, मान के चलो कि आपने ऐसा डिसाइड कर रखा है कि मुझे सिर्फ 3 ही ट्रेड लेना है, लेकिन होता क्या है कि आप पहला ट्रेड लेते हो, लॉस में चले जाते हो, ठीक है। दूसरा ट्रेड लेते हो, उस दिन लॉस हो जाता है। अब आप क्या करोगे पता है? जैसे दूसरा ट्रेड लॉस में गया ना, आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को छोड़ दोगे यहाँ पर, उसके ऊपर अब काम नहीं करोगे। तीसरे ट्रेड में सोचोगे कि 1 ट्रेड और 2 ट्रेड का जो भी लॉस हुआ है उसको रिकवर कर लेता हूँ तीसरे ट्रेड में। तीसरा ट्रेड लोगे, इसमें भी लॉस हो जाएगा। अब आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, आप मल्टीपल ट्रेड्स लोगे, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। क्यों लोगे? ताकि ये जो लॉस है ये एट द एंड कट हो जाए, मैं कोस्ट टू कोस्ट बाहर निकल जाऊं, कल मार्केट में काम करूंगा। और इसको बोलते हैं ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग का मतलब होता है मल्टीपल ट्रेड्स करना बिना कोई सेटअप के। साइडवेज मार्केट के अंदर भी अपन ट्रेड किए जा रहे हैं। बताओ आप मेरे को कि यहाँ पर जोन है, यहाँ पर जोन है, मार्केट कुछ इस तरीके से ऊपर नीचे हो रहा है। अब ना ब्रेकआउट आ रहा है ना ब्रेकडाउन आ रहा है, बस आप ट्रेड लिए जा रहे हो फालतू में, ताकि बस ये जो आपका लॉस है ये रिकवर हो जाए कैसे भी करके, आज के आज। तो इसको बोलते हैं मल्टीपल ट्रेडिंग, जिसके अंदर आप क्या करते हो, मल्टीपल ट्रेड पंचअप करते हो फालतू में, कोई बिना कोई सेटअप के। इसको बोलते हैं ओवर ट्रेडिंग। और इस चीज को आप करोगे ना, तो आपके चार्जेस जो है वो तो लग ही रहे हैं भरपूर, आपका लॉस भी हो जाएगा और आपका सारा कैपिटल गायब हो जाएगा आपके अकाउंट से। तो इस बात को समझो कि इस ओवर ट्रेडिंग की बीमारी को छोड़ो, अपने सेटअप पे काम करो भैया कि मुझे एक दिन में 2 ट्रेड करना है, एक दिन में 3 ट्रेड करना है, तो मैं इतने ही करूंगा। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती, हमको मार्केट के अंदर सेटअप के अनुसार 2 या 1 ट्रेड भी मिल जाता है ना दिन का, कम खुशी मना लेते हैं कि हमारे सेटअप में ट्रेड आया। और आप 10-10 ट्रेड कर रहे हो, तो ये कैसी ट्रेडिंग है? ये ट्रेडिंग आपको प्रॉफिटेबल कभी नहीं बना सकती है। तो इस बात को समझो कि ओवर ट्रेडिंग को छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है नो स्ट्रेटेजी। आप किसी स्ट्रेटेजी पे काम करना ही नहीं चाहते हो। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी स्ट्रेटेजीज पड़ी हैं जो प्रॉफिटेबल हैं, अच्छी एक्यूरेसी दे रही है, ठीक है। लेकिन बात ये आती है कि आप स्ट्रेटेजी पे काम ही नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि स्ट्रेटेजी के अनुसार काम करेंगे तो दिन का 1 ट्रेड या 2 ट्रेड ही बनेंगे मुश्किल से। लेकिन आपको आदत पड़ी हुई है मल्टीपल ट्रेड्स करने की। आपको तो बस ये है कि मुझे है ना, क्या होता है कि खाना भी अच्छा नहीं लगता है जब मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। तो आप क्या चाहते हो पता है? कि आपको दिन के 10 ट्रेड या 20 ट्रेड मिले ही सही, तो ही आपको खाना अच्छा लगता है। आपको ट्रेडिंग करने की तलब है भैया, आप इसको ड्रग्स के जैसा ले रहे हैं, जो कि गलत है। आपको किक चाहिए ट्रेडिंग से, वो गलत है।
ऐसा नहीं होता है, ट्रेडिंग एक बिजनेस है, इसको बिजनेस की तरह ही लेना पड़ेगा आपको अपने दिमाग के अंदर। तो इस बात को समझो कि एक स्ट्रेटेजी पे काम करो। हो सकता है स्ट्रेटेजी के अनुसार एक दिन 2 दिन आपको ट्रेड ही ना मिले, तो आपको जो ट्रेड नहीं मिल रहे हैं तो उस दिन आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपको दूसरे दिन करना है, तीसरे दिन करना है। शेयर मार्केट कभी नहीं डूबेगा, शेयर मार्केट वहीं पर है, रोज मार्केट खुलेगा। जिस दिन अपनी स्ट्रेटेजी में ट्रेड आता है उसी दिन ट्रेड करें, ना तो ट्रेड ना करें भैया, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे दिन ट्रेड कर लेंगे। तो अपने दिमाग के अंदर इस बात को बिठा लें कि ट्रेडिंग जब ही करना है जब मेरी स्ट्रेटेजी के अंदर आएगा। मैंने मेरे चैनल के ऊपर ही 2 स्ट्रेटेजी डाल रखी है, आपको जो अच्छी लगे उस पर काम करो, एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है, उसके अंतर्गत ट्रेड लेंगे तो आप प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। ठीक है, वीडियो का थंबनेल दिख रहा होगा, देख लो, जाके देख लो, अच्छे से नोट्स बना लो, समझ में आ जाएगी आपको। और आज की वीडियो का लास्ट पॉइंट आता है भैया मैजिक। आप एक चमत्कार का इंतजार कर रहे होते हो, आप क्या करते हो पता है, आप शेयर मार्केट के अंदर 10 रुपए की प्रीमियम को 1000 रुपए जाता देखना चाहते हैं। आप क्या करते हैं पता है, आपको 2 रुपए की प्रीमियम को आप 100 रुपए जाता देखना चाहते हैं, और इसी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के चक्कर में आप अपने पैसे को डुबा देते हैं। और इसके अंदर सबसे पहली एक टर्म आती है भैया, जीरो हीरो। एक्सपायरी के दिन लोग करते हैं ये, इनको ऐसा लगता है कि हम इस चीज को करके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने रहेंगे। हो सकता है 1 बार 2 बार 3 बार आपका तुक्का चल जाए, लेकिन मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूं आप एक दिन इस चीज में बर्बाद हो जाएंगे। तो इस अनएक्सपेक्टेड रियलिटी को छोड़िए अपने दिमाग में से, ये चीजें नहीं होती है शेयर मार्केट के अंदर, बिजनेस पे आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। ठीक है भैया, तो मैं थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ। सबसे पहले अपन ने बात करी इमोशनल ट्रेडिंग की, ये कभी नहीं करना है। दूसरी अपन ने बात करी रिस्क मैनेजमेंट रूल के बारे में, आपको हमेशा रिस्क मैनेजमेंट रूल के अंतर्गत काम करना है। तीसरी अपन ने बात करी भैया ओवर ट्रेडिंग के ऊपर, कभी मत करिए ओवर ट्रेडिंग, मल्टीपल ट्रेड्स मत ढूंढिए, अपने सेटअप में आए तो ही ट्रेड करेंगे। चौथी आती है भैया स्ट्रेटेजी, अपनी एक स्ट्रेटेजी पे काम करें, मेरे चैनल पे अवेलेबल है, देख सकते हैं। और लास्ट जो आता है वो है भैया मैजिक, एक चमत्कार का इंतजार कभी नहीं होता, होगा भी तो तुक्के से हो जाएगा, लेकिन आप कभी भी इस चीज से प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। देखिए मेरे चैनल पे सारी चीजें फ्री में अवेलेबल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, मेरे को मोटिवेशन मिलता है। बाकी ट्रेड विथ माइंड पैसे कमाने का काम नहीं है, एजुकेशन शुड बी फ्री।